हाय एवरीवन, वेलकम टू माय ट्यूटर माय स्टडी IQ। आज हम लोग बात करने वाले हैं NTA CUET यूजी एग्जाम 2023। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं डेटाबेस के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs की। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेटाबेस में, जो मैक्सिमम पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में, तो इसकी हम लोग बात करने वाले हैं। क्वेश्चन फर्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग is generally used for performing tasks like creating structure of the relation, delete relation। मतलब इस चार ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा टास्क है, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं, टेबल्स को हम लोग डिलीट कर सकते। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है DML, और DML का फुल फॉर्म होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। उसके बाद बी है क्वेरी, उसके बाद थर्ड है रिलेशन स्कीमा, एंड लास्ट है डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, यानी कि DDL। DDL से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी टेबल को हम क्रिएट कर सकते हैं और उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो वो सब कुछ परफॉर्म किया जाता है DDL से। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि DDL में कौन कौन से कमांड होते हैं। तो DDL में आप यहाँ पे देख सकते हैं डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, दूसरा क्रिएट, उसके बाद यहाँ पे आपका है ड्रॉप, अल्टर और यहाँ पे ट्रंकेट। तो ये किसके अंदर आता है, DDL के अंदर आता है। अगर हम लोग DCL की बात करते हैं, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, तो इसमें आता है ग्रांट और आता है रिवोक। अगर हम लोग बात करते हैं DML की, यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की, तो इसमें इंसर्ट आता है, अपडेट आता है और डिलीट आता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे TCL यानी ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें कमिट आता है, रोल बैक आता है एंड सेव पॉइंट आता है। एंड डाटा क्वेरी लैंग्वेज में आता है हमारा सेलेक्ट। तो इस कमांड के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसकी कैटेगरी पता होना चाहिए, इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो दिस इज अ इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड की हम लोग बात करते हैं। गिव क्वेरी कैन बी रिलेटेड विथ डैश, यानी पूछ रहा है कि यहाँ पे आपके सामने क्वेरी है और पूछ रहा है कि उस क्वेरी में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले यहाँ पूछ रहा है कि सेलेक्ट कोर्स ID फ्रॉम इंस्ट्रक्टर, टीच वेयर इंस्ट्रक्शंस ID इक्वल टू टीचर। तो अब इसमें से पूछ रहा है कि ये चार जो ऑप्शन है ABCD, इसमें से कौन जो है ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेलेक्ट नेम कोर्स ID फ्रॉम टीच इंस्ट्रक्टर वेयर टीचर ID इक्वल टू कोर्स ID। जहां पे टीचर की इंस्ट्रक्टर की ID और कोर्स की ID सेम होगी तो वो पूरा डेटा क्या कर लेगा, फेच करके शो कर देगा। दूसरा ऑप्शन यह है कि सेलेक्ट नेम कोर्स ID फ्रॉम इंस्ट्रक्टर नेचर ज्वाइन टीच। उसके बाद नेक्स्ट सेलेक्ट नेम कोर्स ID फ्रॉम इंस्ट्रक्टर एंड सेलेक्ट कोर्स ID फ्रॉम इंस्ट्रक्टर ज्वाइन टीच। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, यानी ये ज्वाइन फंक्शंस की बात कर रहा है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट पॉसिबली कंटेन द एरर, यानी ऐसा इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है चारों में से जो कि एरर है। सबसे पहले हम देखते हैं सेलेक्ट एक्टिव फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय ID इक्वल टू 2। तो ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। अगर इसकी बात करते हैं सेलेक्ट एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय सेलेक्ट EMP ID फ्रॉम EMP वेयर EMP ID इज दिस, तो ये भी सही लग रहा है। सेलेक्ट EMP ID फ्रॉम EMP, ये भी ठीक है। सेलेक्ट EMP ID वेयर, उसके बाद कंडीशन एंड लास्ट गैदर इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले होना चाहिए फ्रॉम, उसके बाद होना चाहिए वेयर। तो यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट जो है गलत है, तो यानी कि स्टेटमेंट नंबर जो इनकरेक्ट है, दिस इज कॉल्ड स्टेटमेंट नंबर D। ये वाली स्टेटमेंट गलत है हमारी। क्वेश्चन नंबर 4 की हम लोग बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि रीड द क्वेरी केयरफुली। इस क्वेरी को ध्यान से पढ़ना है। तो सेलेक्ट उसके बाद एम्प्लॉय नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट नेम लाइक। यहाँ पे एक लाइक ऑपरेटर है और यहाँ पे लाइक ऑपरेटर के बाद बोला गया सिंगल कोट्स के अंदर यहाँ पे एक डैश दिया गया है और यहाँ पे लिखा गया है कंप्यूटर साइंस। तो पूछ क्या रहा है कि इन द एबव गिवन क्वेरी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्लेस्ड इन द क्वेरी ब्लैंक पोजीशन, यानी ब्लैंक पोजीशन पे जो है क्या प्लेस्ड होगा। टू सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम आल्सो कंटेन कंप्यूटर्स एज इट इंडिंग स्ट्रिंग, यानी बोल रहा है कि कंप्यूटर साइंस जो है वो इंडिंग स्ट्रिंग है, लेकिन उसके पीछे जो है कुछ भी हो सकता है, यानी कि जो कॉलम होगा इसके पीछे कुछ भी हो सकता है। इस डैश का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, और लेकिन लास्ट जो एंडिंग होगा वो हमारा कंप्यूटर साइंस होगा।
तो उसके लिए पूछ रहा है कि कौन सा हम ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे, तो वो हम इस्तेमाल करेंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जब हम लोग ये वाला साइन लगाते हैं परसेंट साइन और हमने यहाँ पे अगर लिख दिया राज, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इंड वाला वर्ड हमको पता चल गया कि राज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई भी वर्ड इस रिलेटेड और भी आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे बोला गया है लाइक ऑपरेटर के बारे में कि लाइक ऑपरेटर इज यूज इन वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज में हम लोग लाइक का इस्तेमाल करते हैं टू सर्च द स्पेसिफिक पैटर्न इन द कॉलम, यानी किसी भी कॉलम में स्पेसिफिक पैटर्न को सर्च करने के लिए बेसिकली इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं लाइक ऑपरेटर का। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाइल्ड कार्ड यूज्ड इन कंजक्शन विथ लाइक ऑपरेटर। दो तरीके का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। पहला है परसेंटेज, रिप्रेजेंट 0, 1 और मल्टीपल कैरेक्टर्स, यानी कहीं पे अगर आपने ये सिंबल लगा दिया तो इसका मतलब हो सकता है कि वहां पे 0 भी हो सकता है, वहां पे 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और मल्टीपल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं उस लोकेशन। ओके, दूसरा यहाँ पे पैटर्न, यहाँ पे अंडरस्कोर साइन है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि 1 और सिंगल कैरेक्टर्स। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक ही वर्ड है। जैसे मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि RAJ, तो हमने दे दिया अंडरस्कोर A और J, तो इसका मतलब कि यहाँ पे एक कैरेक्टर होगा, चाहे एक कैरेक्टर होगा चाहे नंबर होगा, कोई एक ही डिजिट यहाँ पे होगी, और लेकिन ये इंड वाला फिक्स हो गया कि A और, तो ये इसका मतलब है अंडरस्कोर। ये दोनों चीज पता होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट। लेकिन यही बोल रहा है कि MS Access यूज एस्टिक साइन इंस्टीड ऑफ परसेंटेज, यानी कि जहां पे हम लोग MySQL में क्या इस्तेमाल करते हैं, परसेंटेज इस्तेमाल करते हैं, वही सेम अगर एक्सेस इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे स्टार साइन इस्तेमाल कर। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। स्टार साइन का मतलब ये MS Access की बात कर रहा है। अगर ये परसेंटेज साइन की अगर बात कर रहा है तो ये हमको बात कर रहा है SQL, यानी कि MySQL के अंदर की बात कर रहा है। ओके, दूसरा पूछ रहा है कि क्वेश्चन मार्क्स इंस्टीड ऑफ अंडरस्कोर, जो आप अंडरस्कोर इस्तेमाल कर रहे थे उसकी जगह पे हम लोग एक्सेस में क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल कर रहे थे, जहां पे आपको सिंगल लेटर या डिजिट की बात हो रही है तो वहां पे क्वेश्चन मार्क को रिप्रेजेंट करता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों आपको पता होना चाहिए। एस्टिक साइन कहाँ पे होता है, परसेंटेज साइन कहाँ पे होता है, और ये वाला साइन कहाँ पे होता है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर है 5, व्हाट डू यू मीन बाय 1 to many रिलेशनशिप, यानी 1 to many रिलेशनशिप क्या होता है इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 4, कौन सा है। 1 क्लास में हैव मेनी टीचर्स, दूसरा है 1 टीचर कैन हैव मेनी क्लासेस, एक टीचर के पास बहुत सारी क्लासेस होती है। मेनी क्लासेस हैव मेनी टीचर्स। नेक्स्ट, मेनी टीचर्स हैव मेनी क्लासेस, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। वो इसलिए हुआ क्योंकि एक जो टीचर है, दिस इज द टीचर, ये टीचर के पास क्या होती है, मल्टीपल क्लासेस होती है, क्लास A, क्लास B, क्लास। एक टीचर कैन टीच नंबर ऑफ क्लासेस, तो ये हो गया 1 और ये हो गया M, यानी 1 to many रिलेशन हो गया। उसी तरह से यहाँ पे बोल रहा है कि हस्बैंड एंड वाइफ, यानी 1 और 1 to 1, यानी 1 to 1 रिलेशन हो गया। ये बोला 1 to many का मतलब हो गया कि फुटबॉल टीम, फुटबॉलर्स, यानी फुटबॉल टीम जो होती है, यानी टीम हमारा 1 है, उस टीम में क्या हो गए, नंबर ऑफ प्लेयर्स हो, यानी फुटबॉलर्स हो। मेनी टू मेनी का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स कैन हैव, मेनी स्टूडेंट हैव मेनी सब्जेक्ट्स, तो ये M2। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 में है द टर्म फैट स्टैंड्स फॉर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। फैट के बारे में आपको पता होना चाहिए। फैट का मतलब ये है कि ये हमारा जो हार्ड डिस्क होती है उसका फाइल का स्ट्रक्चर होता है, यानी जो हार्ड डिस्क, जो C ड्राइव या D ड्राइव आप देखते हैं, तो उसी का जो है ये फॉर्मेट है। ठीक है, हार्ड डिस्क का। तो कभी आप फॉर्मेट देखते होंगे फैट, कभी आप फॉर्मेट देखते होंगे NTFS, या आप कभी फॉर्मेट देखते होंगे फैट या FAT16, तो अलग अलग इसका फॉर्मेट होता है। तो अभी पूछ रहा है कि फैट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन टेबल, यानी ऑप्शन नंबर जो है B इसका सही है। इसके बारे में और भी चीजें जान लेते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं फीचर्स NTFS, FAT16, FAT32, 16 एंड FAT12। तो मैक्सिमम जिसकी पार्टीशन की साइज होती है NTFS की वो होगी 2 TB। FAT32 में होगी 32 GB और FAT16 में होगी 6 GB और FAT12 में होगी 16 MB। फाइल साइज जो होगी इसमें 16 TB की होगी और FAT32 में 4 GB होगी और FAT16 में 2 GB होगी और FAT12 में लेस देन 16 MB होगी।
क्लस्टर साइज होगी 4K यानी 4 किलोबाइट, और फैट 32 में होगी 4K to 32K, और फैट 60 में होगी 2K से लेके 64K तक, और फैट 12 में होगी 0.5K to 4KB। टॉलरेंस, फॉल्ट टॉलरेंस ऑटो रिपेयर होता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो ये ऑटो रिपेयर कर लेता है NTFS, लेकिन यहाँ पे ऑटो रिपेयर का ऑप्शन नहीं है तीनों में। कंप्रेशन यानी कंप्रेस कर सकते हैं हम लोग NTFS को, लेकिन फैट 32 हो, 16 हो या 12 हो, इसको नहीं कर सकते। सिक्योरिटी जो है लोकल एंड नेटवर्क लेवल पे है, इसमें सिर्फ नेटवर्क लेवल पे है, नेटवर्क लेवल पे है, नेटवर्क लेवल पे, लोकल लेवल पे नहीं। कंपैटिबिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन सी है? विंडोज है, 10 है, 7 है, 8 है, XP है, वेस्टा है, 2000 है। और इसका क्या है? ME है, 2000 है, XP है, 7 है और 8.1। इसका ME 2000 XP 7 और 8.1, और उसका भी बिल्कुल सेम। अब इसमें जो है कुछ और चीजें दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे फीचर्स तो हम लोग देख ही लिए फैट 32 और NTFS की। तो यहाँ पे बोल रहा है कि मैक्सिमम फाइल नेम क्या होना चाहिए? 8.3 कैरेक्टर्स हो सकता है फाइल नेम, और इसका होता है 255 कैरेक्टर्स। मैक्सिमम फाइल की साइज हो सकती है 4GB, और यहाँ पे 16TB हो सकती है। फाइल फोल्डर को इनक्रिप्ट कर सकते हैं हम लोग? नो, लेकिन यहाँ पे NTFS में हम लोग इनक्रिप्ट कर सकते हैं। फाइल टॉलरेंस नो है, यहाँ पे ऑटो रिपेयर है। सिक्योरिटी ओनली नेटवर्क है, लोकल एंड नेटवर्क पे है। कंपैरिजन यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे है। और कन्वर्जन आप कर सकते हैं, पॉसिबल है यहाँ पे, लेकिन NTFS में पॉसिबल नहीं है। कंपैटिबिलिटी है 98, 95, 2K, 2K3, XP, और इसमें जो है वेस्टा और XP दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की हम लोग बात करते हैं, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द डेटा अबाउट डेटा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डेटा अबाउट डेटा का मतलब होता है दिस इज कॉल्ड मेटा, और तो दिस इज द इंपॉर्टेंट। मेटा डेटा का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप मान के चलिए कि आपके पास एक कार है ना, तो कार जो है हर कार के अलग अलग क्या होंगे? कलर्स होंगे, उसकी MRP होगी, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। तो दिस आर कॉल्ड अ मेटा डेटा ऑफ द। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। विच ऑफ द फॉलोइंग द टर्म्स DBA, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। DBA का जो फुल फॉर्म होता है ये क्या है? कभी कभी आपसे पूछ लेता है। तो DBA का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बिल्कुल। अब यहाँ पे देखते हैं कि डेटाबेस जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है इसके टास्क क्या क्या है, ये क्या काम करता है। पॉइंट नंबर फर्स्ट है डेवलपिंग, एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड मेंटेनिंग द डेटाबेस। यानी DBA का काम पहला ये होता है कि वो डेवलप करता है, यानी पूरा डेटाबेस को कैसे बनाना है, मेंटेन करना है, ये सारा काम करता है DBA। डिटरमाइन द पर्पस एंड टाइप ऑफ डेटाबेस नीड बाय अ कंपनी, यानी उसको ये भी पहचानना होता है कि कंपनी में किस टाइप्स के डेटा को जो है हमको मेंटेन करना है, क्रिएट करना है, कंपनी की नीड क्या है, उस ये सारी चीजें जानना है DBA का काम। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट फॉर डेटा स्टोरेज एंड एक्सेसिबिलिटी, उसको ये भी चीज पता होना चाहिए कि कितना डेटाबेस की रिक्वायरमेंट क्या है और उसकी एक्सेसिबिलिटी क्या है। नेक्स्ट, डिजाइनिंग द डेटाबेस आर्किटेक्चर्स, यानी डेटाबेस आर्किटेक्चर्स डिजाइन करना भी DBA का ही काम होता है। डिजाइन द फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी हर एक ऑब्जेक्ट को आपको कैसे फॉर्मेट करना है, कैसे स्ट्रक्चर तैयार करना है, डिजाइन करना है, ये सब आपको पता होना चाहिए DBA को। असाइन यूजर राइट्स, यानी हर एक यूजर्स के लिए क्या क्या राइट, क्या क्या परमिशन सेट करना है, ये सब कुछ DBA डिसाइड करता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की बात करते हैं। द टर्म डेटा रिफर्स टू, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डेटा का मतलब क्या होता है? डेटा का मतलब होता है एनी रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर नोन एज डेटा। जैसे सपोज दैट हमने बोला कि राज, तो राज एक डेटा है। डेटा इसलिए है क्योंकि हमको राज के बारे में सिर्फ यही पता है कि राज इज अ, ये सिर्फ पता है कि एक नाम है, लेकिन ये नाम किसका है? क्या ये नाम किसी टीचर का है, या ये नाम किसी स्टूडेंट का है, या ये किसी प्रिंसिपल का नाम है? ये चीजें क्लियर नहीं है। अगर ये चीजें क्लियर नहीं है मीन्स द राज आर नोन एज रॉ डेटा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द नंबर ऑफ टपल इन रिलेशन। नंबर ऑफ जो टपल्स होती है, टपल्स का मतलब कॉलम, को हम लोग बोलते हैं कार्डिनलिटी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। जैसे हम लोग जो टपल की बात कर रहे थे, तो दिस इज आल्सो नोन एज अ टपल, इसको हम लोग एट्रीब्यूट, क्या बोलेंगे? एट्रीब्यूट ऑफ द रिलेशन। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इस पूरे इंडिविजुअल पार्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये
टपल हो जाए। वही क्वेश्चन पूछ रहा था कि नंबर ऑफ टपल और रो आर नोन एज कार्डिनलिटी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और पूछ रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम और एट्रीब्यूट्स आर नोन एज अ डिग्री। अगर आपके कॉलम बढ़ गए तो नंबर ऑफ कॉलम अगर बढ़ गए तो वो हमारी डिग्री हो जाएगी। तो आपको पता चल गया। और यहाँ पे बोल रहा है कि डोमेन नल वैल्यूज, अगर कोई यहाँ पे नल वैल्यू हो गई उसको डोमेन बोल सकते हैं। इसको हम प्राइमरी की बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इसी डेटा के थ्रू हम लोग हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई और पूरे इस स्ट्रक्चर को जो हम लोग स्कीमा बोल सकते हैं। दिस इज द स्कीमा ऑफ द रिलेशन। तो यहाँ पे हमारे पास टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे सारे जो है आपको स्टडी मटेरियल्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकते हैं। चाहे आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप केबीएस की तैयारी कर रहे हैं, या CUET की कर रहे हैं, तो या क्लास 12 CS या क्लास 10 IT या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस, तो इन सारे चीजों की जो है स्टडी मटेरियल सॉफ्टवेयर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस ग्रुप में जो है मिल जाएगा। तो इस पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को पसंद हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।